द विड्थ एंड लेंथ ऑफ एंटीना। तो लेंथ, विड्थ एंड लेंथ ऑफ एंटीना ये हमें किस लिए चाहिए? ये हमें चाहिए एंटीना को डिजाइन करने के लिए, है ना। एक बार एंटीना आपका डिजाइन हो गया और सिमुलेट हो गया, और सिमुलेट होने के बाद अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंटीना के, हैं, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्शनल एंटीना चाहिए 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए, तो मैंने एंटीना को डिजाइन किया, पहले लेंथ विड्थ कैलकुलेट किया, फिर उसके हिसाब से मैंने एंटीना डिजाइन किया, और वो एंटीना को मैंने सिमुलेट किया यूजिंग एंटीना डिजाइन सॉफ्टवेयर। ओके, अगर मुझे डिजायर्ड एंटीना मुझे लग रहा है कि यस इट परफॉर्म्स वेल, देन व्हाट आई डू, आई कैन गो फॉर अ फैब्रिकेशन ऑफ एंटीना। मैं क्या करूंगी? एंटीना को फैब्रिकेट करूंगी, राइट। अब एंटीना फैब्रिकेट मेरा हो गया, एंटीना मेरा फैब्रिकेट हो गया। अब मैं जहाँ पे उसका एप्लीकेशन है वो फील्ड पे मैं उसको लगाऊंगी, एंटीना को मैं क्या करूंगी? इंस्टॉल करूंगी। उसको बोलते हैं एंटीना इंस्टॉलेशन। तो एंटीना को मैं सपोज मैंने इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है। बट उसके पहले, एंटीना इंस्टॉलमेंट के पहले क्या आता है? एंटीना मेजरमेंट आता है। तो एनेकोइक चेम्बर करके एक आता है, ओके, वो पूरा पैक्ड रहता है, इट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, है ना। तो एनेकोइक चेम्बर करके आप अगर गूगल में सर्च करते हो तो यू विल गेट अ चेम्बर, और उसमें ऐसे आपको थर्मोकॉल जैसा एक मटेरियल आपको दिखेगा, है ना। ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल्स ऐसे साइड से पूरा वो रूम जो रहता है वो पूरी ये रहती है, आइसोलेटेड रूम रहती है। तो वहां पे हमें एंटीना मेजरमेंट करना पड़ता है। तो एंटीना मेजरमेंट यानी क्या? जो भी आपने सिमुलेशन किया एंटीना का, एंटीना आपने सिमुलेट किया, फिर आपने मेजर किया, एंटीना का गेन मेजर किया, देन डायरेक्टिविटी मेजर की, देन रेडिएशन पैटर्न मेजर किया, साइड लोब लेवल मेजर किया, है ना। तो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ एंटीना, ठीक है। और VSWR मेजर किया यूजिंग वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर। वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर करके एक आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है, ओके, आपका CRO जैसे ही रहता है, या फ्रीक्वेंसी एनालाइजर जैसा रहता है। तो बाय यूजिंग दैट VNA you can measure the voltage standing wave ratio of your antenna. Okay, now as you know that VSWR should be less than 2, ओके। अगर वो लेस देन 1 है तो दैट विल बी वेल एंड गुड, ठीक है। तो VNA वी रिक्वायर्ड VNA फॉर द मेजरमेंट ऑफ योर VSWR, ओके। एंड रेडिएशन पैटर्न मेजर करने के लिए, तो रेडिएशन पैटर्न के अंदर आता है आपका गेन, डायरेक्टिविटी आती है, देन साइड लोब लेवल आते हैं, ओके। तो ये मेजर करने के लिए व्हाट यू नीड, यू नीड अ एनेकोइक चेम्बर। तो ऐसे कौन कौन से मेजरमेंट्स है? तो एक मेजरमेंट आपका रहता है रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट, ओके। देन सेकंड है आपका गेन मेजरमेंट, ओके। देन उसमें उसके अंदर आता है, गेन मेजरमेंट के अंदर आता है एक मेथड आती है दैट इज कंपैरिजन मेथड। और गेन मेजरमेंट देयर आर टू टाइप्स, एक है टू एंटीना मेथड, सॉरी, एब्सोल्यूट मेथड एंड कंपैरिजन मेथड। तो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ गेन मेजरमेंट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट यानी जो एंटीना के पैरामीटर्स जो रहते हैं एंटीना डिजाइन होने के बाद, फैब्रिकेट होने के बाद, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। आपको डिफरेंस समझ में आया क्या एवरीवन? हैव यू गॉट द डिफरेंस? व्हाट इज एंटीना मेजरमेंट? ठीक है। जब हम एंटीना की विड्थ, लेंथ, डेल्टा एल, एल इफेक्टिव, एप्सिलॉन आर इफेक्टिव, ये कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिजाइन पैरामीटर्स। ये फाइंड आउट करके जब आप एंटीना को डिजाइन करते हो, तो उसको हम बोलेंगे डिजाइन ऑफ एंटीना। और मेजरमेंट ऑफ एंटीना यानी क्या? एंटीना फैब्रिकेट होने के बाद जो उसके मेजरमेंट्स रहते हैं उसको हम बोलेंगे एंटीना मेजरमेंट, ठीक है। दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो फर्स्ट आपका आता है रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट।
फर्स्ट क्या है आपका, गिव हेडिंग इन योर कॉपी, रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट. ओके, नाउ इट इज मेजर्ड एट फिक्स डिस्टेंस. रेडिएशन पैटर्न जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे हम मेजर करते हैं. तो फिक्स डिस्टेंस दैट इज आर. ओके, एंड एट अ फिक्स फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ. ओके, पैरेलली आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो. रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट आपने हेडिंग दे दिया, राइट डाउन अंडर दैट इट इज मेजर्ड एट फिक्स डिस्टेंस आर and at fixed frequency f. हो गया. Now see angle theta. Now this angle theta varies from this angle varies from 0 to 2 pi. ये एंगल जो है आपका 0 to 2 पाई वेरी होता है थीटा एंगल. और जो एंगल है आपका नेक्स्ट एंगल है फाई, इट वेरीज फ्रॉम सॉरी इट इज 0 to पाई नॉट 2 पाई. And phi varies from 0 to 2 pi. ओके, ये आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड. ओके, तो योर रेडिएशन पैटर्न विल बी लाइक दिस. तो दिस एंगल इज नथिंग बट योर थीटा एंड दिस थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई. ओके, और यहाँ से जो एंगल वेरिएशन है इट इज कॉल्ड एज फाई एंड दिस फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई. गॉट दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Shall I repeat again? Now you write down the definition. Write down the definition. A plot of radiation characteristics of antenna. A plot of radiation characteristics of antenna as a function of theta and phi for constant radial distance r and frequency f is called as the radiation pattern of the antenna. Ma'am, repeat. A plot of radiation characteristics of antenna as a function of theta and phi for constant radial distance r and frequency f is called as radiation pattern of the antenna. Okay, now this is the specific definition of radiation pattern. Okay, now what parameters comes under this radiation pattern? What comes under this radiation pattern? So parameters of radiation pattern. Next is parameters of radiation pattern. Okay, so what are the different parameters of radiation pattern that we have to measure? So this you have heard. ये हो चुका है हमारा फर्स्ट नल बीम विड्थ. ओके, फर्स्ट नल बीम विड्थ, देन हाफ पावर बीम विड्थ. This is the second parameter. Okay, then next is major lobe.
देन नल्स, नल्स यानी जहाँ पे जीरो, जहाँ पे दो रेडिएशन, जो जो दो लोब के बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज नल. देन मैक्सिमा, एंड फ्रंट टू बैक रेशियो. You are having all these definitions with you. In one of the lecture I have covered all these parameters. Okay, so these are the parameters of your radiation pattern. Okay, now next is distance requirement of antenna. What is the distance requirement of antenna? That we'll see. Give next heading, distance requirement of antenna. Okay, give this heading after this. ये हो गया लिख के सब. Yes, ma'am. Is it over? Yes, ma'am. ये हेडिंग दिया आपने, डिस्टेंस रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीना. Yes, ma'am. Okay, now here suppose this is a distance. Okay, this is the initial point, that is 0, and here is an antenna. Okay, what is this? This is antenna. Okay, now this much of distance is your, if I measure this distance, then it is pi by lambda by 2 pi. It is 0 to lambda by 2 pi. Hmm? Then एक मिनट, आप लोग थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे दो, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ करना है. Give this much of space. Okay, now this much distance is lambda upon 2 pi, and from this to this it is lambda by 2 pi to 2d square by lambda. Okay, and from this to, it is greater than this 2d square by lambda. Okay, now this much of region, that is 0 to lambda upon 2 pi, is called as reactive near field region. इसको हम क्या बोलेंगे? This region is called as reactive near field region. Okay,
and this region from lambda by 2 pi to 2d square by lambda is called as radiating near field region. This region is called as radiating near field region. Okay. Okay, and this region is called as far field region. Beyond this 2d square by lambda region is called as far field region. Okay. Now, in this reactive near field region, as here you can see, this is the antenna and this distance is very small. Okay. तो ये रीजन में एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसे होगा? तो रेडिएशन पैटर्न विल बी लाइक दिस. द एंटीना रेडिएशन पैटर्न विल बी लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है. ओके, नाउ द from this pattern it is not possible to find out all the parameters that you have written earlier, है ना. तो ये पैटर्न से हम हाफ पावर बीम विड्थ, मेजर लोब, साइड लोब, ये कुछ भी हम मेजर नहीं कर सकते. इन नियर फील्ड एंटीना विल रेडिएट लाइक दिस. क्योंकि क्या हो रहा है ना कि एंटीना जब आपका रेडिएट कर रहा है तो एंटीना व्हेन एंटीना रेडिएट्स देन इट रेडिएट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, वॉट एवर डायरेक्शन इट इज मेड अप ऑफ, वो एंटीना का जो लोकेशन है या फिर फेसिंग जो है ना, वो हिसाब से एंटीना आपका रेडिएट करेगा. नाउ इफ द फेसिंग इज लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, तो एंटीना विल रेडिएट इन दिस डायरेक्शन. तो एंटीना ऐसे रेडिएट कर रहा है ना. तो यहाँ से 0 to lambda upon 2 pi ये रीजन में एंटीना विल रेडिएट लाइक दिस. if I measure the antenna radiation pattern and if I plot it, then it will be like this, right? And then from this lambda upon 2 pi to 2d square by lambda means radiating near field region में एंटीना कैसे रेडिएट करता है और रेडिएशन पैटर्न एंटीना का कैसे दिखेगा आपको. द रेडिएशन पैटर्न ऑफ योर एंटीना in radiating near field region will be like this. Okay, it will be like this. Okay, and then after 2d square by lambda this region is called as far field region. Okay, 2d square by lambda from this to beyond this. तो ये पूरे रीजन को हम बोलेंगे फार फील्ड रीजन. ओके, इधर पूरी हमारी है फार फील्ड रीजन. तो in far field region the antenna will radiate like this. If I measure the radiation pattern, then the radiation pattern will be like this. Okay, so this type of radiation pattern is called as rectangular radiation pattern. Okay, now if I plot this radiation pattern in two-dimensional, okay, so in two-dimensional plot this radiation pattern will be like this. The radiation pattern will be like this. Okay, this is your major lobe and these two are your side lobes. So radiation pattern will be like this in two dimensional. तो टू डायमेंशनल में रेडिएशन पैटर्न मेरा ऐसे दिखेगा. ओके, तो फ्रॉम दिस फार फील्ड रीजन इट इज easy to calculate all the radiation pattern parameters, all the parameters of your radiation pattern easily. Okay, अब radiation pattern will be like this. So from this you can find out the major lobe. This is your major lobe. These are your side lobes. Okay, this is your first null beam width, है ना. तो आप ये सारे कुछ पैरामीटर्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. ये वो इसको हम बोलेंगे हाफ पावर बीम विड्थ. तो हाफ पावर बीम विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अप टू द 3 dB पॉइंट, है ना. आपका जो भी रेडिएशन पैटर्न का जो ये रहेगा एंगुलर, तो दैट इज योर हाफ पावर बीम विड्थ. तो गर्ल्स, स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू दिस टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, everyone? Yes, ma'am. क्लियर है?
Okay, good.